पीसीओएस जो है वो एक प्रॉब्लम तो है सच में, लेकिन कुछ लोगों ने उसे बहुत ज्यादा ओवर डायग्नोस कर दिया। ओवर डायग्नोस करने का मतलब ये है, जैसे जो मैरिड फीमेल्स हैं उसमें तो हम लोग टीवीएस करते हैं, और अल्ट्रासाउंड, टीवीएस अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि भाई ओवरी में इतने इतने फॉलिकल्स हैं। जो क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि एक ओवरी में मोर देन 20 फॉलिकल्स हमें टीवीएस में दिखाई देने चाहिए, ठीक है। तो जो मैरिड फीमेल्स हैं उसमें तो हम टीवीएस कर सकते हैं, लेकिन जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उसमें क्या है, उसमें तो एब्डोमिनल करेंगे, ठीक है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो उसमें हम नहीं देख सकते उतनी इजीली कि कितने फॉलिकल्स हैं। छोटे छोटे सिस्ट, सिस्ट मतलब जो फॉलिकल्स हैं उन्हें भी कई बार लोग सिस्ट लिख देते हैं, और जो पेशेंट हैं उन्हें लगता है कि हमको पीसीओडी की समस्या है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हम लोग ओवर डायग्नोसिस भी बना रहे हैं पीसीओडी के लिए। तो जब पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कितना भी आप समझा लीजिए कि ये पीसीओडी नहीं है, लेकिन वो नहीं समझते। तो हमें समझना पड़ेगा कि पीसीओडी कहते कब है। तो देखिए, जो फीमेल्स, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं जिनका पीरियड सपोज 14 ईयर्स की एज पे स्टार्ट हुआ है, तो 8 ईयर्स तक, है ना, जैसे 23 ईयर्स तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है इन्हें, है ना। ये क्राइटेरियाज हैं। जब तक हम उसका टीवीएस नहीं करेंगे, अभी अनमैरिड है तो हम टीवीएस तो कर नहीं सकते हैं, तो जब हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे उसमें जो हमें दिखाई देगा, जो इमेज आएगी, अगर उसमें ओवरी का वॉल्यूम, मतलब जो ओवरी का साइज है वो बहुत बढ़ा हुआ है, या उसका वॉल्यूम जो लिखकर आता है वो मोर देन 10 सीसी है, तभी हम उसे पीसीओडी की कैटेगरी में डालेंगे, अदरवाइज नहीं। ये तो हो गई कि वैसे हमें इमेजेस से कैसे पता चलेगा, यानी हम जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अल्ट्रासाउंड है, उससे कैसे पता चलाएंगे। दूसरी चीज है कि सिम्टम्स, सिम्टम्स में है कि भाई पीरियड जो है बहुत बार पीरियड स्टार्ट होने के बाद में 2 4 5 साल तक इरेगुलर रहता है, क्योंकि हमारा सिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाया होता है। तो इस वजह से लगता है कि हमें पीसीओडी की समस्या है। वेट गेन होने लग जाता है, बहुत सारे एक्ने होने लगते हैं। तो दोनों के जो सिम्टम्स हैं, यानी कि जो पीरियड स्टार्ट हुआ है उसके 5 6 साल बाद के सिम्टम्स और पीसीओडी के सिम्टम लगभग लगभग ओवरलैप करते हैं, तो समझ नहीं पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमेशा ऐसे डॉक्टर को दिखाइए जैसे जो इन चीजों को डिफरेंशिएट कर सके और आपकी सही डायग्नोसिस बना सके। दूसरा है जो मैरिड फीमेल्स हैं जिसमें हम टीवीएस कर सकते हैं, उनका तो हमें टीवीएस से पता ही चल जाता है कि हाँ, इनको पीसीओडी की समस्या हो रही है, फॉलिकल्स इतने बन रहे हैं, ओवरी का वॉल्यूम इतना है, पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, ठीक है, क्लिनिकली पता चल जाता है, उनके सिम्टम्स से पता चल जाता है। तो हमेशा ये देखिए कि